नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी ने दूसरे चरण के मतदान के बीच क्या आरोप लगाए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर फेक फिंगर वाला क्या आरोप लगाया है और ममता बनर्जी ने इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की भूमिका को लेकर क्या सवाल उठाए हैं और चुनाव आयोग को क्या बोला है। पहले बात करते आईपीएस अजय पाल शर्मा की, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी के बयान भी आपको बताएंगे कि यह फेक फिंगर वाला मामला क्या है। आईपीएस अजय पाल शर्मा पर पश्चिम बंगाल के थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। आईपीएस अजय पाल शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ था जहां टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान और उनके परिवार वालों को वो चेतावनी देते दिखाई दिए कि बाद में रोना धोना मत, अच्छे से इलाज किया जाएगा, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। उसके बाद टीएमसी ने आरोप लगाया था कि वो मतदाताओं को धमका रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं और एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है थाने में। क्या पूरा मामला निकलकर सामने आया है? पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना के फलता में एक महिला ने पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा और सीआरपीएफ जवानों पर घर में घुसकर मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। क्या यह खबर है पूरी? यूपी के चर्चित आईपीएस चुनाव आयोग के पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा और केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ फलता थाने में गंभीर धाराओं में शिकायत दर्ज कराई गई है। एक स्थानीय महिला ने आरोप लगाया है कि सुरक्षा बलों ने न केवल घर में घुसकर मारपीट की, बल्कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और एक खास राजनीतिक दल को वोट देने का दबाव भी बनाया। तो आईपीएस अजय पाल शर्मा की मुश्किलें यहां पर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। थाने में शिकायत के अलावा सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है। एक याचिका दायर की गई है और आरोप लगाया गया है कि जानबूझकर अजय पाल शर्मा को बंगाल चुनाव में तैनात किया गया बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। हालांकि दोस्तों, याचिका पर सुनवाई कब होगी, तब तक तो चुनाव भी हो जाएगा। लेकिन गंभीर बात यह है कि क्या चुनाव आयोग को इन सारी बातों पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या किसी ऑब्जर्वर को इस तरह फील्ड में उतरकर किसी उम्मीदवार के लिए भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था? इस पर बहस छिड़ी हुई है। कई लोग ये भी तर्क देते हैं कि देखिए भैया, गुंडागर्दी करेंगे तो फिर क्या जो आईपीएस अधिकारी है वो शांत बैठेंगे? क्या ऑब्जर्वर शांत बैठेंगे? लेकिन कई लोगों का तर्क यह भी है कि ऑब्जर्वर का काम पुलिस को दिशा निर्देश देना होता है, ना कि इस तरह जाकर किसी को धमकाना, इस तरह चेतावनी देना, इस तरह सिंघम टाइप के वीडियो बनवाना। इसे लेकर अजय पाल शर्मा की खूब आलोचना की गई। टीएमसी ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि अजय पाल शर्मा और अगर बाकी अधिकारी इस तरह परेशान करेंगे तो 4 मई के बाद सभी को कानून के दायरे में लाया जाएगा, चाहे अपने राज्य वापस चले जाए। এটা চলতে পারে না। आप लोगों ने वीडियो देखा फलता का, जहां पर पुलिस ऑब्जर्वर बीजेपी के अपने जो इनके जो मालिक है, इनके नाम पे, इनके बताए हुए कायदों से ये लोग काम कर रहे हैं। ये लोग रात के अंधेरे में लोगों के घर में घुस रहे हैं और वीडियो में आपने देखा कि जिस घरों में कोई पुरुष मौजूद नहीं है वहां पर ये लोग जबरदस्ती घुस रहे हैं और महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, महिलाओं के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। यह सरासर गैर कानूनी है, यह अपराध है और यह संविधान के खिलाफ है। मैं तृणमूल कांग्रेस के तरफ से यह साफ साफ कह देना चाहता हूं ये पुलिस ऑब्जर्वर्स को, अगर आप ये समझते हैं कि आपके जो बीजेपी के मालिक हैं आपको बचा लेंगे, आप दूसरे राज्य से आए हैं, आप वापस चले जाएंगे और आप बच जाएंगे, आपके नाम पे एफआईआर होगा, आपके नाम पे चार्जशीट होगा और आपको बंगाल के कोर्ट में लाया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ होगा। ये जो अनैतिक, अवैध अन्याय आप लोग कर रहे हैं, ये जो महिलाओं पे आप लोग अत्याचार कर रहे हैं, ये जो साधारण लोगों के ऊपर आप लोग अत्याचार कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी के मालिक आपको बोल रहे हैं ये सब करने के लिए, समय रहते सुधर जाइए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आप जितने बड़े पुलिस ऑब्जर्वर हो, आप जितने बड़े ऑफिसर हो, जिस राज्य से हो, जो बीजेपी का नेता आपके सर के ऊपर हो, कोई बचा नहीं पाएगा। आपको घसीट के बंगाल लेके आएंगे हम, एफआईआर करेंगे, चार्जशीट करेंगे और कोर्ट में आपको पेश करेंगे और कानून का पूरा क्षमता आपके ऊपर लगाया जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। समय है, सुधर जाइए। नाउ दिस इज द फर्स्ट, लेट मी से दिस वेरी क्लियरली, 4th of May, BJP will be decimated by the people of Bengal. Trinamool Congress will form the government with more than 220 seats. And Mamata Banerjee will take oath as the 4th consecutive Chief Minister of Bengal. And that is why BJP has resorted to violence. आप लोगों को तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, आप लोगों ने वीडियो देखा कि कैसे हमारे महिला एससी सांसद श्रीमती मिताली बाग, वो आरामबाग में गाड़ी से जा रहे थे अभिषेक बनर्जी के सभा अटेंड करने के लिए और उनके ऊपर बीजेपी के गुंडों ने हमला किया, उनका कांच तोड़ा गया,
विंडशील्ड तोड़ा गया, साइड का कांच तोड़ा गया और ये कांच के टुकड़े उनके शरीर में घुस गए हैं। मैं साफ साफ ये कहना चाहता हूं कि देश का गृह मंत्री जब सार्वजनिक मंच से ये कहता है कि तृणमूल के लोग घर में घुस जाओ नहीं तो तुमको उल्टा लटका देंगे, उनके ये भड़काऊ भाषण का ये उत्तर है। उनके भड़काऊ भाषण का उत्तर यह है कि बीजेपी के गुंडे अभी एक महिला, एक एससी, एक शेड्यूल कास्ट सांसद के ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो टीएमसी ने सभी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर पक्षपात किया गया, अगर जानबूझकर टीएमसी को परेशान किया गया, अगर कानून के दायरे से बाहर जाकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की, कोई भी इलीगल एक्टिविटी की, तो 4 मई के बाद हिसाब किताब कर लिया जाएगा जब हमारी सरकार आ जाएगी। हालांकि बीजेपी वाले इसे भी गुंडागर्दी की भाषा बता रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है? भवानीपुर में जब मतदान हो रहा है, ममता जहां से चुनाव लड़ रही हैं और शुभेंदु अधिकारी भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो ममता ने क्या कहा है? टीएमसी ने ममता का यह बयान पोस्ट किया और क्या कहा टीएमसी ने? टीएमसी ने कहा कि ममता ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम शांतिपूर्ण मतदान चाहते हैं, लेकिन भाजपा की गंदी चालों के सामने हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने पुलिस ऑब्जर्वर्स और सीआरपीएफ के जवानों द्वारा फैलाए जा रहे आतंक की कड़ी निंदा की। वो खुलेआम हमारे एजेंटों और पार्टी कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। बिना किसी कानूनी वारंट या सबूत के आधी रात को छापेमारी की जा रही है। हमारे कार्यकर्ताओं को मतदान की ड्यूटी करने से रोकने के लिए मनगढ़ंत आधारों पर उठाया और हिरासत में लिया जा रहा है। उनके परिवारों को घर में धमकाया और डराया जा रहा है। भाजपा की भय, डर, दमन और पाशविक बल की राजनीति बंगाल में काम नहीं करेगी। आप हमें जितना परेशान करेंगे, हम उतने ही मजबूत होंगे। आप हमारे कार्यकर्ताओं को तोड़ने की जितनी कोशिश करेंगे, बंगाल आपके इरादों को कुचलने के लिए उतना ही दृढ़ संकल्पित होगा। तो ममता बनर्जी ने यह बयान दिया है और गंभीर आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग पर, सुरक्षा बलों पर और पुलिस ऑब्जर्वर पर। हालांकि आरोप बीजेपी की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी वालों ने बड़ी तादाद में फेक फिंगर खरीदे हैं, यानी नकली उंगली पहना और निकाल दिया, उसके बाद नई उंगली पहन ली। फेक मतदान करने के लिए शुभेंदु अधिकारी ने यह आरोप लगाया है कि भारी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने फेक फिंगर खरीदी है फर्जी वोटिंग के लिए। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और बंगाल में मतदान भी जारी है। सुबह सुबह ही एक आध जगह हिंसा की खबरें भी सामने आई है, एक आध जगह से ईवीएम खराब होने की खबरें भी सामने आई है। तो चुनाव आयोग की तैयारियों पर भी सवाल उठाता है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।